गुड इवनिंग। आज हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर को देखिए, जिसमें हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात किया था। आइए आज हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। देखिए, एक फ्रेंच इंजीनियर थे एमएल थेवेनिन, उन्होंने इस थ्योरम को फार्मूलेट किया था। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थ्योरम्स का प्रयोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरम का क्या प्रयोग है और इससे किस प्रकार के सर्किट कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। मैंने इसको लिख रखा है और इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए, थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार, यानी इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। एक चीज़ और जानिए, थोड़ा सा जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एमएल थेवेनिन 1889 में 1889 में इस थ्योरम को उन्होंने फार्मूलेट किया था और फिर इसको हमें दिया। तब से इस थ्योरम का प्रयोग हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली डीसी एसी दोनों प्रकार के सर्किट को इस थ्योरम की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो, दोनों प्रकार के सोर्स को लेके इस सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। इस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है दोनों प्रकार के सर्किट्स को, चाहे डीसी सर्किट हो चाहे एसी सर्किट हो, या उन सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इन सारी प्रकार के सर्किट पे ये थ्योरम अप्लीकेबल है। तो देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है एनी लीनियर नेटवर्क और सर्किट कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। कोई भी एक नेटवर्क हो जिसमें वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो एंड रेजिस्टेंसेस, और क्या हो? प्रतिरोध हो, कैन बी रिप्लेस्ड बाई, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं या वो रिप्लेस हो सकता है बाई एन इक्विवेलेंट सर्किट। एक इक्विवेलेंट सर्किट से क्या हो सकता है? वो रिप्लेस हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। एन इक्विवेलेंट सर्किट विच कॉन्टेनिंग, जिसके अंदर, अब क्या क्या होगा ये देखते हैं। विच कॉन्टेनिंग थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विथ RTH, इन सीरीज विथ RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस RL। अब आइए देखते हैं कि ये थेवेनिन वोल्टेज क्या है। तो थेवेनिन वोल्टेज इज द ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। थेवेनिन वोल्टेज क्या है? ये है लोड ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है। ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स किसके क्रॉस? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिमिलरली RTH क्या है? RTH है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड टर्मिनल AB। जो भी लोड का टर्मिनल होगा उसके सापेक्ष जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वही क्या होगा? RTH होगा। या इसको हम यूँ कहें कि थेवेनिन रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको देख लेते हैं। डिप्लोमा बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में करते हैं। हिंदी में पहला स्टार्टिंग के फेजेस उनके हिंदी में ही सीखते हैं। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत तथा, सॉरी यहाँ पे परिपथ नहीं लिखा है, प्रतिरोधों से तथा प्रतिरोधों से निर्मित, सेम वही चीज कह रहा है। वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत तथा प्रतिरोधों से निर्मित किसी भी रैखिक, देखिए रैखिक का मतलब क्या हुआ? लीनियर। किसी रैखिक परिपथ को, किसी रैखिक परिपथ को किन्हीं दो सिरों के बीच, यानी किसी भी दो सिरों के बीच एक तुल्य थेवेनिन वोल्टता स्रोत
VTH तुल्य थेवेनिन वोल्टता स्रोत VTH जो लोड के सापेक्ष खुला परिपथ स्रोत होगा, एवं थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध RTH जो लोड के सिरों पर सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध होगा। सीखेंगे हम लोग कैसे होता है, तथा लोड के साथ श्रेणी में निरूपित किया जा सकता है। यानी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टता स्रोत हो, धारा स्रोत हो तथा प्रतिरोध हो, और इनसे तीनों से निर्मित वो एक लीनियर परिपथ हो या रैखिक परिपथ हो, तो इस परिपथ को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में या थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध परिपथ में निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए, आइए इसको समझते हैं। सपोज ये पूरा सर्किट है। अब ये सर्किट का जो भी पार्ट है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का पार्ट है, वो जिसमें वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होंगे, सारा सर्किट का पार्ट है। अब इसके एक किसी पार्ट को हमने लिया जिसमें ये वाला पार्ट थेवेनिन रेजिस्टेंस है, तो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें आई का मान पता करना है। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक आसान सर्किट में, एक छोटे से आसान थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में निरूपित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें ये जो इस सर्किट में जिसमें एक VTH सोर्स VTH होगा, VTH थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, तथा इसके सीरीज में RTH होगा। RTH क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी देखेंगे कैसे आएगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तथा इसके श्रेणी में लोड रेजिस्टेंस, सीरीज में लोड रेजिस्टेंस जुड़ा होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष धारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए IL इजिकल टू क्या हो जाएगा? IL इजिकल टू सेम ITH होगा, तो यहाँ से ITH इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखिए VTH अपान RTH प्लस RL। सिंपल कैसे है, चूँकि ये पूरा का पूरा सर्किट किस में है? सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। तो V कितना है? VTH है, और R कितना है? तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? RTH प्लस RL। तो यहाँ से हो जाएगा ITH इज इक्वल टू VTH अपन RTH प्लस RL। इसको आइए प्रूफ करते हैं थेवेनिन थ्योरम को, कि ये कैसे किसी भी सर्किट पे कैसे एप्लीकेबल होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, और इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं सर्किट को कैसे हम इस परिपथ को कैसे प्रूफ करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम इस पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, इस रूप में एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, और एक हमने लोड रेजिस्टेंस RL माना है। वोल्टेज सोर्स सर्किट में वोल्टेज सोर्स V है। अब ये जो सर्किट है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन पूछ रहा है। हम इस क्वेश्चन को सिंपली KVL की या KCL की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पे थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू RL यानी लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे लोड माध्यम के सापेक्ष धारा का मान कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, धारा का मान कितना होगा। तो इनके थ्रू हमें धारा का मान नहीं फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू करना है? सिर्फ लोड रेजिस्टेंस IL का मान फाइंड आउट करना है कि इसके सापेक्ष कितना मान होगा। सपोज अगर यहाँ से सर्किट को देखें, अगर इधर ये नंबर ऑफ सर्किट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा मैसेज हों, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप में हो, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ढेर सारे सोर्सेज दिए हुए हों, तो कि सिर्फ इसके थ्रू पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर KVL लगाएंगे या KCL लगाएंगे तो उन सारे सर्किट्स को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको सिर्फ IL जब निकालना है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कैसे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछा है, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है, उसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करके क्या करेंगे, वहाँ पे एक उसको ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स हो जाएगा वहाँ पे। तो कैसे होगा देखिए, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे, चेंजेस किस में होंगे, सिर्फ RL में चेंज होगा। ये ऐसे आ रहा है, A B R1 R2 एंड R3, राइट। अब ये ओपन सर्किट हो गया। तो देखिए, ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। हम लोगों ने सीखा है पिछली क्लासेस में, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस को प्रीफर करिए। होता क्या है कि जब इसमें ये ओपन सर्किट है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन इसके सापेक्ष क्या होगा, वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो पैरेलली जितना वोल्टेज आएगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो इस वोल्टेज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज से, यानी VTH से। तो इसका ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। तो इस तरीके से हमने रिप्लेस कर लिया। अब इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है VTH का मान निकालना, फाइंड VTH। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे VTH का मान निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले तो हमने, देखिए स्टेप तो पहला वहीं शुरू हो गया, यहीं शुरू हुआ कि लोड रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, रिमूव किया, किससे, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज से। स्टेप 1 क्या है, फाइंड VTH। VTH को फाइंड करना हमारा स्टेप 1 है। तो देखिए VTH को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें I का मान क्या होगा, 0 होगा, कोई धारा नहीं बहेगी, तो इसमें I का मान होगा, इसमें I प्रवाहित होगी। तो जब इसमें I प्रवाहित होगी तो इस I का मान हम निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में होंगे। चूँकि ये तार एक ऐसे ही फालतू का निकल गया है, भले ही इसमें लोड लगाओ लेकिन निकल गया है, इसका ये यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो जो भी करंट होगी इसमें से प्रवाहित होगी वो क्या होगी, इधर से प्रवाहित हो जाएगी, यानी ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है, V/R। R क्या है, R1 प्लस R2। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। अब देखिए VTH क्या हो जाएगा, VTH इसके सापेक्ष जो वोल्टता होगा, R2 के सापेक्ष जो वोल्टता होगा वही वोल्टता क्या होगा, VTH के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें V2, सपोज इसके सापेक्ष हम वोल्टेज क्या लिख रहे हैं, यहाँ ब्लैक पेन से देखते हैं इसको, V2 है, इसके सापेक्ष वोल्टता क्या है, तो V2 इज इक्वल टू क्या है, VTH। V2 इज इक्वल टू ही VTH है। तो V2 इज इक्वल टू VTH कैसे निकलेगा बताइए, I इंटू R से। R यहाँ पे क्या है, R2 है। तो I का मान यहाँ से पुट करके I का मान यहाँ रख दीजिए, तो VTH बराबर क्या आ जाएगा, V/R1 प्लस R2 इंटू मल्टीप्लाई बाई R2। ये आ गया आपका VTH का मान। यहाँ से हमने VTH निकाल लिया। अब स्टेप सेकंड क्या है, दूसरा स्टेप है फाइंड RTH। हमें दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्या, VTH और RTH। तो जब RTH फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, RTH क्या है, इस लोड के सापेक्ष, लोड के टर्मिनल्स के सापेक्ष वोल्टता, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लोड के टर्मिनल्स के सापेक्ष या अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही क्या है, RTH है।
तो यहाँ RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ रिमेंबर यानी याद करना होगा, याद रखना होगा, हमने इसमें डिफाइन नहीं किया था, सुपरपोजिशन थ्योरम में डिफाइन किया था। वही सारे जितने भी थ्योरम्स में हैं हम लोग सीखेंगे, सॉरी, उन सारे थ्योरम्स में वो चीज़ें कॉमन चलेंगी। कॉमन क्या चलेंगी कि वोल्टेज सोर्स जब रिप्लेसमेंट करेंगे, इसमें से रिप्लेसमेंट करेंगे सोर्सेस का, तो वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, वेयर एज आइडियल करंट सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। क्या कह रहा है, जो आदर्श वोल्टता स्रोत होंगे वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होंगे, बंद परिपथ से, और जो आदर्श धारा स्रोत होंगे वो ओपन सर्किट से यानी खुला परिपथ से रिप्लेस होंगे, निरूपित होंगे। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए अब ये परिपथ कुछ कैसा ऐसा बन के आएगा। देखिए अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, अब ये जो लोड टर्मिनल ए बी है, लोड का जो टर्मिनल ए बी है, इसी के सापेक्ष हमें वो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें देखा था हमने कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो टर्मिनल, जिस टर्मिनल के सापेक्ष पूछ रहा है, हमेशा लास्ट से रिड्यूस करते करते आते हैं। तो लास्ट में ये दोनों क्या हैं, देखिए दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो R1 इज पैरेलल टू R2। अब इन दोनों के साथ जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कुछ ऐसा हो जाएगा सर्किट A B। ये कौन सा हो गया, R1 इज पैरेलल टू R2 और ये R3 हो गया। तो देखिए R3 और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो R1 इज पैरेलल टू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। तो RTH का मान देखिए यहाँ से क्या हो गया, R1 इज पैरेलल टू R2 प्लस R3। तो R1 पैरेलल टू R2 क्या हो गया, 2 है, तो दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम R1 R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RTH। यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया क्या, RTH। तो RTH फाइंड आउट हो गया, VTH फाइंड आउट हो गया। तो हमें निकालना क्या है, अब इस सर्किट को इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट में से रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे रिप्लेस कैसे करेंगे कि इस पूरे सर्किट को हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करेंगे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH होगा और इसके सीरीज में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH होगा और इसी के श्रेणी में या सीरीज में लोड रेजिस्टेंस RL होगा। अब बताइए इस RL के सापेक्ष धारा का मान पूछ रहा है यानी IL पूछ रहा है, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी, मान लेते हैं ITH इज द थेवेनिन करंट। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा ITH इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। सिंस ITH इज इक्वल टू IL, ये हो गया आपका प्रूफ थेवेनिन इक्विवेलेंट। देखिए RTH प्लस RL दोनों क्या है, सीरीज में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमने देखा कि V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R, तो ITH इज इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको M टाइप का लग रहा है, M नहीं है, T है। ITH इज इक्वल टू VTH अपान
RTH प्लस RL। तो इसको सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए एक बार, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सिंपल है। इसी क्वेश्चन में हम ये जो R1 R2 R3 और RL है V है, इसका कोई न्यूमेरिकल मान के इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और सेम सर्किट को एक बार KVL या KCL से सॉल्व करके देखेंगे कि सेम करंट आ रही है कि नहीं, तो हमारा सर्किट प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सेम पुराने क्वेश्चन के आधार पे ये भी क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल मान दे दिया है, जहाँ पे वोल्टेज का मान 15 वोल्ट, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 4 ओम और RL दिया है आपका 5 ओम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। इसके सापेक्ष I कितना धारा प्रवाहित होगी। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे कि 5 ओम रेजिस्टेंस के, 5 ओम प्रतिरोध के सापेक्ष में कितनी धारा प्रवाहित होगी। इस क्वेश्चन को थेवेनिन थ्योरम के माध्यम से करना है, थेवेनिन थ्योरम के सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इस सेम सर्किट हमें इसके क्रॉस पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, रिप्लेस होगा किससे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज से। तो रिप्लेस होगा तो सर्किट कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बन के आएगा। दो ओम है, 3 ओम, 4 ओम और ये ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स। इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स VTH से रिप्लेस करेंगे। तो ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये नेगेटिव सिरा, VTH से इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो देखिए, इसमें KCL लगाइए। तो जब ये ओपन सर्किट है तो इसमें I का मान क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इसमें क्या होगी, I धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। I इज इक्वल टू V अपान R। R कितना है, 2 और प्लस 3, तो V कितना है 15, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 15/5 यानी 3 एम्पियर। I का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर। अब इस 3 ओम के सापेक्ष 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम के सापेक्ष पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बताइए। I इंटू R होगा। I का मान कितना दिया है, 3 ओम, R का मान कितना दिया है, 3 ओम, यानी 3 3 जाए 9 वोल्ट्स। 9 वोल्ट क्या हो गया, इसके सापेक्ष वोल्टता हो गया। तो यही वोल्टता क्या होगा, VTH भी हो जाएगा, यानी 9 वोल्ट। पहला स्टेप क्या था, फाइंड VTH, फाइंड VTH को फाइंड कीजिए। तो VTH कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, RTH फाइंड आउट करना है। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। टर्मिनल A और टर्मिनल B, ये 2 ओम है, 4 ओम है, ये 3 ओम है। तो देखिए, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 3 6, 6/5, यानी ये कितना आ गया, 1.2 ओम आ गया। अब ये सर्किट कैसे फिर रिप्लेस हो जाएगा, बताइए। कुछ इस तरीके से होगा, ये कितना है, 1.2 ओम और ये 4 ओम दिया है A और B के सापेक्ष। तो यहाँ से RTH क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में है तो 4 प्लस 1.2 ओम, ठीक है। तो RTH कितना हो जाएगा, 5.2 ओम। RTH आ गया 5.2 ओम्स। अब ये पूरा का पूरा सर्किट एक
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस होगा, यानी एक थेवेनिन तुल्य परिपथ से निरूपित होगा। कैसे निरूपित होगा आइए देखते हैं। जिसमें क्या होगा, RTH होगा यानी 5.2 ओम और टर्मिनल AB उसके सापेक्ष सीरीज में रहेगा। लोड रेजिस्टेंस है कितना 5 ओम और इसमें एक इसी के सीरीज में एक ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स यानी थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स कितना 9 वोल्ट्स सीरीज में लोड रेजिस्टेंस प्लस RTH। इसमें धारा प्रवाहित होगी I, वही धारा क्या होगी इसमें प्रवाहित होगी। तो I का मान निकालेंगे। I का मान कितना हो जाएगा, ITH इज इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। VTH कितना है 9 वोल्ट, RTH कितना है 5.2 प्लस 5। I इज इक्वल टू कितना हो गया 9 अपान 10.2। आप कैलकुलेटर की सहायता से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 10.2 इक्वल टू 0.8823। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, I का मान 0.8823 एम्पियर्स। हम दशमलव के 4 अंक तक लेके चलते हैं। वैसे दशमलव के 2 अंक तक ही मान्य हर जगह मतलब मान्य होता है, लेकिन 4 अंक तक हम लोग लेके चल रहे हैं। अब इसी परिपथ को आप KCL से या KVL की सहायता से सॉल्व कर लीजिए। देखिए I का मान इतना ही आएगा। ये हमने किसकी सहायता से निकाला, थेवेनिन थ्योरम की सहायता से निकाला। लेकिन अगर इसी परिपथ को आप KCL या KVL की सहायता से सॉल्व करिए तो भी क्या है, निकल के आ जाएगा। तो हम लोग KVL की सहायता से सॉल्व करते हैं। जब इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ये I1 इसमें I2 प्रवाहित हो रही है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 2 5 I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें कितना हो जाएगा -3I1 प्लस 4 3 7 5 12 I2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, I1 का मान और I2 का मान आएगा। तो देखिए इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है। तो I2 का जो मान आएगा, अगर वो मान इससे मैच कर दिया, इसका मतलब आपने इस पर थेवेनिन थ्योरम से इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो कैलकुलेटर की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 15। I1 का मान आ रहा है 3.524 एम्पियर और I2 का मान आ रहा है 0.8823। दोस्तों देखिए सिंपल साफ अक्षरों में इतना ही आ रहा है, यानी I2 का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब I2 का मान सेम आ रहा है यानी कि आपने जो इस पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था थेवेनिन थ्योरम का। अब आप इस थ्योरम के बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने बुक्स को खोलिए, उनमें क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं उसको सॉल्व करिए। पुराने पेपर्स जो भी हैं सेमेस्टर के उनको सॉल्व करिए। न सिर्फ डिप्लोमा जबकि बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका थ्योरी क्लियर होगा। तब तक के लिए इसको देखिए, सॉल्व करिए।
जय हिंद, थैंक यू।